हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मैंने आपसे बोला था कि मैं अब आपको प्रतिदिन क्लासेस दूंगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जितने भी आपके हैं बायोलॉजी के टॉपिक या फिर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की, सभी हम करवा देंगे। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपको बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आज हम लोग जो करने वाले हैं, बचा यही था ना। बाकी तो हम आपको 4 चैप्टर तक वन शॉट करवाए भी थे पहले, लेकिन हम यहाँ पे से चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां से ज्यादा ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम उसको पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो हमारा जो चैप्टर होने वाला है क्लास 12 बायोलॉजी का, वंशागति का आणविक आधार, सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये चैप्टर है। आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर है, और यहाँ से भर भर के बोर्ड में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज और, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मान लीजिए आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए 101 रुपए में है यहाँ पे महाभारत बैच। हम सिलेक्टेड केवल आपको 5 से 7 पेपर सेट देंगे, वो चाहे आपका हिंदी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे इंग्लिश का हो। आपका अगर आर्ट्स है तब भी आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। कॉमर्स का सभी का 101 रुपए में सभी पेपर रहेंगे। और याद रखिएगा, आपका हैंड नोट्स भी इसमें उपलब्ध करवा दिया जाएगा मात्र 101 रुपए में। जब तक आपका बोर्ड नहीं हो जाता है, चैलेंज करता हूँ सर, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा सर। वो हम पेपर देंगे जहां से पूरा पूरा बोर्ड में प्रश्न आपके आने वाले हैं। लाइव सोल्यूशन कराएंगे, 1 नवंबर से इसका पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देखिएगा, जो हमारा बायोलॉजी में कुल मिला के हमारे पास 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे पहला होता है आपका बहुविकल्पी। दूसरा पूछा जाता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, या उसको कभी कभी बोर्ड वाले निश्चित उत्तरीय प्रश्न बोल देते हैं। जो तीसरा पूछा जाता है वो लघु उत्तरीय टाइप 1 प्रकार का पूछा जाता है। चौथा पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 2 प्रकार का। और अगला आता है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है। तो हम आज लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। इन प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग ये वाला कर लेंगे। कौन कौन यहाँ पे लघु उत्तरीय टाइप 2 प्रकार और विस्तृत उत्तरीय कवर कर लेंगे। आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा वीडियोस आपको मिल जाएगा कहाँ पे, प्लेलिस्ट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे। क्या है पहला प्रश्न? mRNA पर स्थित समाप्ति या नॉनसेंस कोडान कौन से होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। अगर मान लीजिए आपसे बोले, पूछे सर आरएनए का पूरा नाम, बहुत बढ़िया सर, क्या होता है आरएनए का पूरा नाम? राइबोसोमल, राइबोसोमल, सोमल न्यूक्लिक, राइबोसोमल न्यूक्लिक, न्यूक्लिक, न्यूक्लिक एसिड होता है, एसिड होता है, एसिड होता है, ठीक है। mRNA का पूरा नाम क्या होता है सर? M मतलब होता है सर मैसेंजर, यानी कि मैसेंजर आरएनए, यानी कि संदेश वाहक आरएनए इसको कहा जाता है। इस पर स्थित समाप्ति या फिर नॉनसेंस उड़ान कौन कौन से होते हैं, नोट कर लीजिए। सबसे पहला होता है UAA, दूसरा होता है UAG, तीसरा होता है UGA। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला UAA, दूसरा UAG, तीसरा UGA। याद करने का तरीका, U के बाद 2 ए, हमें पता है सर, ये तीनों में यू है, तीनों में क्या है? यू है। तीनों में आपके ए मिलेंगे, लेकिन ए यहाँ पे ये पहले आया है, यहाँ पे भी यू के बाद है, और यहाँ पे बाद में चला गया है। और यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, और यहाँ पे भी ए है, बट ये थोड़े से चेंज हो गए हैं। यहाँ पे जी आ गया है इसमें, ए बाद में, यहाँ पे ए पहले जी बाद में, समझा ना। तो UAA, UGA और UGA, समझ आया ना? समझ में आया ना क्या है? UAA, UAA, UAG, UAG, तीसरा क्या है? UGA। तो ये 3 आपके क्या है? ये समापन या नॉनसेंस कुड़ान कहे जाते हैं। ये समापन या क्या बोले जाते हैं? नॉनसेंस कुड़ान कहे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा वाला, श्रृंखला प्रारंभन कूट कौन सा है? श्रृंखला प्रारंभन कूट कौन सा है? तो AUG श्रृंखला प्रारंभन कूट है। ध्यान दीजिएगा, AUG जो होता है यह श्रृंखला प्रारंभन
फूट है, श्रृंखला प्रारंभन क्या है सर? फूट है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है यहाँ पे है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या बताना है? दो अंतर बताना है। मैं आपसे पूछूं, चलिए सर डीएनए का पूरा नाम बताइए, डीएनए का पूरा नाम बताइए, तो क्या बताएंगे सर? डीऑक्सी डी ऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है, एसिड होता है, डीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। सर आरएनए का पूरा नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ पेपर में आता है। सर डीऑक्सी को हटा दीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है? तो यहाँ बोला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए का पूरा मतलब दो अंतर। तो सबसे पहला अंतर लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती तथा इसका अणु क्या होता है सर? वृत्ताकार होता है। इसका अणु क्या होता है सर? वृत्ताकार होता है। दूसरा, यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है तथा इसका अणु कैसा होता है सर? रैखिक होता है। अब सर इधर दो किधर है? ट्रिविया इसी में दो हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोप्रोटीन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक जो अणु होते हैं कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। दो अंतर। फिर यूकैरियोटिक दो अंतर, यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है और जो इसका अणु होता है कैसा होता है सर? रैखिक होता है, लीनियर होता है। क्लियर है? देखिएगा यार, आप जितना मेहनत करेंगे उतना तगड़ा वाला नंबर आएगा। स्मार्ट तरीके से आप मेहनत करिएगा सर। सुनने आ रहा है ना? परेशान मत होइएगा, सफलता आपको जरूर सर मिलने वाला है। प्रश्न नंबर सर चौथा क्या है यहाँ पे, आरएनए तथा डीएनए अथवा न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सी पेंटोस शर्करा पाई जाती है? कौन सी पेंटोस शर्करा पाई जाती है? जो आरएनए होता है और डीएनए अथवा आरएनए तथा डीएनए अथवा न्यूक्लियोटाइड्स में, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें कौन सी पेंटोस शर्करा पाई जाती है? अथवा पेपर में आया है आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर होता है? मतलब आरएनए में कौन शर्करा पाई जाती है और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? मैंने आपसे बताया था सर, आरएनए का पूरा नाम होता है हाँ राइबो राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। अच्छा डीएनए का सर जी, डीएनए का क्या होता है सर? डीऑक्सी डीऑक्सी डी ऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ध्यान देना, जो शुरू का है राइबो, जो राइबो है यानी कि राइबोज है या राइबोसोमल है, किसमें पाया जाता है सर जी? आरएनए में पाया जाता है। और डीऑक्सीराइबो किसमें पाया जाता है? बहुत बढ़िया गुरु जी, डीएनए में पाया जाता है। तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है सर जी? राइबोज पाई जाती है। आर लगा हुआ है राइबोज। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डी लगा हुआ है तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। क्लियर है? क्लियर है? अगला, डीऑक्सीराइबोज में दो कार्बन परमाणु पर एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में दो कार्बन परमाणु पर एक कार्बन परमाणु क्या होता है सर जी? कम होता है। तो ये रहा प्रश्न और ये रहा आपका जवाब। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर सर पांचवा क्या कह रहा है? ध्यान देना यहाँ पे, ये वाला खूब आता है पेपर, इरविन वाला है यहाँ पे। इरविन चार ग्राफ ने डीएनए के संबंध में किस तथ्य को प्रमाणित किया?
जो भैया इरविन थी, जो इरविन का 4 ग्राफ था, इन्होंने डीएनए के संबंध में किस तथ्य को प्रमाणित किया कि भैया ये सही है। डीएनए के मैटर में जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ठीक है, आए, बात के बारे में अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बेटा के मैटर में ये चीज गलत है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि ये गलत नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है उनको पता होगा। तो इसी प्रकार इरविन 4 ग्राफ आए, क्या कि भैया डीएनए के मैटर में ये चीज नहीं है, मतलब जो जितने भी बातें डीएनए के बारे में बताई गई थी, उसमें इन्होंने अभी अपना एक तथ्य रखा। क्या रखा था? तो 4 ग्राफ के अनुसार कोशिका में उपस्थित डीएनए अणु में प्यूरिन व पिरिमिडिन क्षारकों की संख्या क्या होती है? समान होती है। यानी कि जो हमारे डीएनए होते हैं, इसकी कोशिका में उपस्थित प्यूरिन व पिरिमिडिन क्षारकों की संख्या क्या होती है? समान होती है। एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन तथा साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन की क्या होती है? बराबर होती है। और एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है वो थायमिन तथा साइटोसिन की मोलर मात्रा मात्रा ग्वानिन की क्या होती है? हमेशा और हमेशा बराबर होती है। यही था किसका? इरविन का 4 ग्राफ नियम, डीएनए से संबंधित जो नियम था। क्लियर है? इन्हीं आंकड़ों के आधार पर डीएनए रज्जुकों में क्षारकों की पूरकता का नियम बना। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? सर नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6वां है, ध्यान देना है यहाँ पे। क्या है? समापन कोडान तथा प्रारंभक कोडान क्या होते हैं? समापन कोडान क्या होते हैं और प्रारंभक कोडान? मैंने आपको बताया था समापन कोडान 3 होते हैं, यू ए, यू ए जी, और फिर जी को पहले कर दीजिए, को बाद में कर दीजिए, यू जी ए। ध्यान देना, 3 मैंने बताया था। क्या क्या बताया था? यू ए, यू ए जी, और तीसरा जो बताया था यू जी ए बताया था। कि ये जो 3 होते हैं सर जी, ये जो हमारे 3 होते हैं, ये कौन है? ये हमारे समापन कोडान। अब प्रारंभक कोडान है कौन है? मैं आपको बताया था सर, जो इसमें से ए यूजी होता है, ए यूजी होता है, वो हमारा क्या होता है सर जी? हमारा क्या होता है सर? प्रारंभक कोडान होता है। यानी कि ए यूजी, ए यूजी, ए यूजी जो होता है वो हमारा प्रारंभक है, बाकी 3 क्या है? समापन है। तो ज्ञात है कुल 64 अनुवांशिक कूट में से प्रोटीन की श्रृंखला का प्रारंभक करने वाले अनुवांशिक कूट एयूजी को प्रारंभक कोडान कहा जाता है। प्रारंभक कोडान किसे कहते हैं? एयूजी को प्रारंभक कोडान कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा मैटर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखने का मन तो लिख लीजिए कि ज्ञात 64 अनुवांशिक कूटों में से प्रोटीन श्रृंखला का प्रारंभ करने वाले अनुवांशिक कूट एयूजी को क्या बोला जाता है? प्रारंभक कोडान कहा जाता है। क्लियर है? और प्रोटीन श्रृंखला का समापन करने वाले अनुवांशिक कोडान यूएजी, यूएजी, यूएए, यूएजी और यूजीए को क्या बोलते हैं? समापन कोडान कहते हैं। समापन कूट का नाम दिया जाता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा सर, क्या यहाँ पे है? डीएनए में कितने प्रकार की न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं? अथवा में प्रश्न बोला है डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम आपको लिखना है। डीएनए में पाए जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां कौन कौन सी पाई जाती है डीएनए में? डीऑक्सी एडी नाइलिक अम्ल, दूसरा क्या पाया जाता है? डीऑक्सी गुए नाइलिक अम्ल, तीसरा जो पाया जाता है डी साइटी साइटी डाइलिक अम्ल, और जो चौथा पाया जाता है डीऑक्सीथाइमिडाइलिक अम्ल। ठीक, तो ये 4 प्रकार के हमारे न्यूक्लियोटाइड इकाइयां डीएनए में पाई जाती है। याद करिए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है? और ये 4 प्रकार के क्या है? पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड इकाइयां हैं। 8वां प्रश्न आप बोल रहा है डीएनए से आरएनए निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? डीएनए से आरएनए निर्माण में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है या फिर बेटा क्या करता है? भाग लेता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है? तो प्रोकैरियोटिक में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है।
यूकैरियोट्स में डीएनए से आरएनए निर्माण में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड भाग लेते हैं। ये क्रमशः आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान लिया था? सर्वप्रथम किसने पहचान लिया था? मतलब कि उन्होंने पहचाना था कि डीएनए के केंद्र में एक पदार्थ होता है जो क्या होता है सर? अम्लीय होता है। इसकी पहचान किसने किया था? अम्लीय का मतलब होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय, जिसका मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो लिखेंगे फेरेटिक निश्चय ने केंद्रक से प्राप्त अम्लीय पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया। अम्लीय प्रकृति के आधार पर अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा। क्या कहा? न्यूक्लिक अम्ल कहा। ध्यान देना, फ्रेडरिक निश्चय ने केंद्रक से प्राप्त अम्लीय पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया। फ्रेडरिक निश्चय ने केंद्र से प्राप्त होने वाले अम्लीय पदार्थ को क्या नाम दिया सर जी? न्यूक्लिन नाम दिया। और वहीं पे अम्लीय प्रकृति के आधार पर अल्टमान ने इसे क्या दिया? न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। प्रश्न नंबर 10 क्या है? विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम आपको लिखना है। तो सर हमारे आरएनए होते 4 प्रकार के। पहला होता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। दूसरा होता है स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए। तीसरा होता है संदेश वाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। और जो चौथा होता है अनुवांशिक आरएनए यानी कि हेरिडिटी आरएनए नाम से जानते हैं। तो आरएनए 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए और एचआरएनए। एचआरएनए को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटी आरएनए बोला जाता है। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। और आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है। प्रश्न नंबर 11 है बेटा, क्या है यहाँ पे प्रश्न? अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है अथवा सेंट्रल डोगमा पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। चलिए, क्या होता है? तो राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए है, ये गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, बवाल हो गया बवाल। चले कोई ना, इसको स्किप कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट रट लेना है ना। अच्छा यहाँ पे है क्या? चलिए चलिए, यहाँ पे है। ये स्लाइड कोड मैं डिलीट कर दूंगा। चलिए है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? डीएनए खंड पर उपस्थित अनुवांशिक सूचनाएं एमआरएनए के माध्यम से प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त होती हैं और सूचनाओं के इसी एक दिशी प्रवाह को अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। इस सिद्धांत को फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्रिक ने प्रस्तुत किया था। तो किसको सर? ये सेंट्रल डोगमा के सिद्धांत। अगला प्रश्न नंबर 12 है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने प्रारंभक कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो कहीं पे प्रारंभक कूट आ जाए, प्रारंभ करने वाला कूट आ जाए, ठीक है ना, या फिर आ जाए प्रथम अमीनो अम्ल आ जाए, तो क्या लिख देंगे? AUG लिख देंगे। ये हमारा क्या है? प्रारंभक कूट है। अच्छा अच्छा, प्रारंभक कूट ये हो गया। तो समापन कूट क्या हो जाएगा? प्रारंभ कर रहा है AUG, तो बेटा समापन कौन करेगा? 3 है, UAA, UAG और UGA। ये 3 प्रकार के हैं जो समापन करते हैं। प्रथम अमीनो अम्ल क्या होता है सर जी? मिथियोनिन होता है। क्या होता है? मिथियोनिन होता है। तो ये रहे क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है सर जी? वो है यहाँ पे वंशागति का आणविक आधार। इंपॉर्टेंट चैप्टर भर के आते हैं ये बच्चे। ये चैप्टर इतना हार्ड होता है कि याद ही नहीं होता। बायोलॉजी का सबसे हार्ड सब्जेक्ट यही है, नशा फाड़ जाती है। ठीक है ना, तो हम करवा देंगे, चिंता मत करना। और महाभारत बैच के ज्वाइन करने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए ज्वाइन करिए, मजा आएगा, मस्त पढ़ाएंगे। यार हमारा क्या है ना कि यार बहुत दिक्कत है, एक तो बाल झड़ रहा है, ऊपर से ये जो है ना, ये थोड़ा सा मैटर कर देता है। कभी ये फीलिंग आता है कि महिषासुर हम ही तो नहीं थे, हैं, गलती से आ गए हूँ, हैं, वध हो जाएगा। ये बाल मेरे ऐसे ऐसे निकलते हैं दोनों तरफ। अब इसको करते हैं कुछ ना कुछ, हैं, इसलिए कभी मैं सर नहीं मुड़वाता है, बड़ी दिक्कत करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सुनता है कि जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।